मंद शंखनाद, धुंधली लाल शाम की आभा, हल्की बांसुरी की तान। जहां शक्ति ने आस्था को आंखों से परखा, जहां विश्वास के आंसू आंखों से बहते हुए आशा में बदलते हैं, वहां एक स्थान है जिसे कहते हैं चंडिका स्थान, मुंगेर, बिहार। ये कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा तीर्थ है जहां देवी की दिव्यता और भक्तों की श्रद्धा का अटूट संगम होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो पवित्र भूमि है जहां माता सती की बाईं आंख गिरी थी और तभी से ये भूमि भक्तों की दृष्टि की आशा और शक्ति की साक्षी रही है। सुदर्शन चक्र और अंगपात, एक गहन व्याख्या। महाकाल का वो पल जब सृष्टि का हर कण शोक में डूब गया था, उसकी कल्पना करना भी असंभव है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने पर माता सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। ये घटना सिर्फ एक आत्मदाह नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड में प्रेम, त्याग और अपमान का एक ऐसा अध्याय था जिसने स्वयं महादेव को भी हिलाकर रख दिया। एक ओर सती का पार्थिव शरीर अग्नि में शांत हो रहा था, तो दूसरी ओर कैलाशपति भगवान शिव का क्रोध और शोक पूरी सृष्टि को भस्म करने पर उतारू था। वे सती के निष्प्राण शरीर को अपने कंधे पर लेकर एक विराट दुखद तांडव करने लगे। ये तांडव इतना प्रचंड था कि धरती कांप उठी, समुद्र उफनने लगे और आकाश में प्रलय के बादल छा गए। सूर्य चंद्रमा अपनी गति भूल गए और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव का ये शोक ऐसे ही चलता रहा तो पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी तरह महादेव को शांत करें और सृष्टि को बचाएं। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। उस चक्र ने एक पल में सती के शरीर को 51 पवित्र टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जैसे ही ये टुकड़े अलग अलग दिशाओं में गिरे, शिव का दुख धीरे धीरे शांत होने लगा। ये माना जाता है कि इसी विभाजन में माता सती की बाईं आंख, जो ज्ञान, करुणा और भविष्य की दृष्टि का प्रतीक थी, वर्तमान बिहार राज्य के मुंगेर में जा गिरी। ये वो क्षण था जब एक दिव्य ज्योति ने इस स्थान को सदैव के लिए पवित्र बना दिया और इसे शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में स्थापित किया। मंदिर का भव्य स्वरूप और देवी की महिमा। चंडिका स्थान का वर्तमान मंदिर वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत संगम है। मंदिर के गर्भगृह में देवी चंडिका की मूर्ति स्थापित है। देवी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और करुणामयी है, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत शक्ति और तेज है। ये मूर्ति केवल पत्थर की एक आकृति नहीं है, बल्कि ये भक्तों के लिए एक जीवंत देवी है जो उनकी हर पीड़ा को महसूस करती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि देवी चंडिका का स्वरूप ऐसा है कि जो आंखें दिखाई नहीं देती, यानी जिनकी दृष्टि चली गई है, वे भी माँ की शक्ति और कृपा से दृष्टि पाती हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चला आ रहा अटूट विश्वास है जो हर दिन यहाँ आने वाले भक्तों में देखा जा सकता है। स्थानीय कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में ये भी उल्लेख है कि देवी के साथ उनके भैरव भगवान शिव का कर्ण भैरव रूप भी यहाँ विराजमान है। ये युगल रूप शक्ति और शिव के गहरे संबंध को दर्शाता है। मंदिर का शांत और पवित्र वातावरण भक्तों को एक गहरी शांति प्रदान करता है, जिससे मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं। यहाँ आकर हर भक्त को ऐसा लगता है मानो माँ स्वयं उनकी आंखों की ज्योति लौटाने के लिए इस पावन भूमि पर विराजमान है। आस्था और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां। चंडिका स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कारों की भूमि है। यहाँ की स्थानीय मान्यताओं में ये दृढ़ विश्वास है कि यदि कोई आंखों की बीमारी से ग्रस्त हो तो देवी चंडिका की आराधना और पूजा से उसके रोग ठीक हो जाते हैं। ये विश्वास इतना गहरा है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, अपनी आंखों पर प्रसाद और पवित्र जल लगाते हैं और देवी से अपनी दृष्टि वापस पाने की प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र स्थल पर ऐसे अनगिनत किस्से प्रचलित हैं। कोई जन्म से अंधापन तो कोई अचानक खोई हुई दृष्टि की शिकायत लेकर आता है और देवी की कृपा से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। ये छोटे छोटे चमत्कार उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण बन जाते हैं जो अपनी आंखों की ज्योति खो चुके हैं और चिकित्सा विज्ञान से निराश हो चुके हैं। यहाँ का हर कण, हर पत्थर भक्तों के विश्वास और देवी के चमत्कारों की गवाही देता है। त्योहारों का महाकुंभ और परंपराएं। साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय चंडिका स्थान एक महापर्व का रूप ले लेता है। इस दौरान यहाँ का वातावरण भक्ति, उल्लास और ऊर्जा से भर जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपनी आंखों पर देवी का प्रसाद लगाते हैं और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे मंदिर परिसर को दीपों और फूलों से सजाया जाता है। आरती के समय भक्तों की भीड़, दीपों की रोशनी और शंख की गूंज से चारों दिशाएं आस्था से भर उठती हैं। ये उत्सव देवी की शक्ति का एक भव्य प्रदर्शन है, जहां हर भक्त उनकी कृपा को महसूस कर सकता है और जीवन की सभी परेशानियों को भूलकर भक्ति में लीन हो जाता है। अंतिम संदेश, दृष्टि का आध्यात्मिक महत्व। चंडिका स्थान की कथा हमें केवल शारीरिक दृष्टि की बात नहीं सिखाती, बल्कि हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से अवगत कराती है। ये हमें बताती है कि जब आंखों पर अंधेरा छा जाए तो श्रद्धा की एक किरण वो दिव्य प्रकाश है जो अंधेरे को चीर सकती है।